नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आपके समक्ष योग दिवस पर प्रकाश डालने आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन श्री माननीय नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो 2014 में 21 जून 2014 में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना किए थे। उसी दिन से ही हर साल मनाया जा रहा है। इसका मेन थीम है योग करो और निरोग रहो। जी हाँ दोस्तों, योग से आप दुर्लभ से दुर्लभ बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और मेडिटेशन करना, ध्यान करना, साधना करना, यानी अपने श्वासों के ऊपर ध्यान देना, श्वासों की गणना करना, जिस शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा रही है वहाँ तक ऑक्सीजन को ले जाना और तरह तरह की बीमारी, जानलेवा बीमारी से छुटकारा पाना। क्या आप जानते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी भी इससे ठीक हो सकती है? हाँ जी हाँ, आप ये परिणाम इस योग में तरह तरह के परिणाम होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम परिणाम, कपालभाति परिणाम, भ्रामरी परिणाम, शीतली परिणाम। आप अगर इनके फ़ायदे जानेंगे तो आप भी योग करने के लिए उतावल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह आप मेरे YouTube चैनल पर पूरे अंत तक इस फायदे को जानने के लिए बने रहिए। तो अनुलोम विलोम परिणाम किसे कहते हैं, इसका क्या विधि है, ये जानने के लिए आप तो जानती होंगे, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में जो रामदेव बाबा जी जो कराते हैं, वो भी उसी के थ्रू मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। जो दाहिने नाक को बंद कर और बाएं से लंबा श्वास लेना है। उसके बाद फिर बाएं को बंद कर धीरे धीरे उसकी आधी गति से धीरे धीरे श्वास छोड़ना है, ताकि इतनी धीमे गति से छोड़ना है कि एक रुई का तिनका भी अगर नाक में दे दिया जाए तो वो भी ना हिले, इतनी धीमी गति से छोड़ना है। लेकिन लेने समय आप ले सकते हैं, उसकी आधी धीमी गति से आपको छोड़ना है। इससे ऑक्सीजन शरीर पर ऐसी जगह जहाँ नहीं पहुँचने वाला वहाँ भी पहुँच जाएगा और अंदर बैठे हुए जर्म्स को ख़त्म कर देगा, मतलब मार देगा। जी हाँ, कैंसर ये जानलेवा बीमारी है। इसमें अगर आप देखें कि हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी किया जाता है, जिसमें कि क्या होता है, उसमें जर्म्स को मारा जाता है, बाहरी ना कि अंदर वाला। लेकिन इसमें शरीर के अंदर पल रहे जर्म्स को भी आप मार सकते हैं, है ना पति वाली बात। इसीलिए अनुलोम विलोम करिए आप रोज़ाना, इसको कम से कम 3 से 4 बार करिए, 5 से 10 बार करिए सुबह शाम, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। और दूसरा हो गया आपको अनुलोम विलोम कपालभाति। एक लंबा श्वास लीजिए आप, लंबा श्वास दोनों नथुने से, नाक के दोनों नथुने से लंबा श्वास लीजिए। उसके बाद झटके से छोड़िए। इसको 20 बार करना है। ऐसे 20 बार इसको एक प्रोसेस में 20 बार, फिर दूसरा प्रोसेस में, फिर तीसरा, ऐसे 3 बार करिए हर रोज़ सुबह शाम। इससे ऊपरी जो हार्ट और फेफड़ा के संबंधित जो भी नस ब्लॉकेज जो भी है सब दूर हो जाएगा। इससे हार्ट अटैक भी नहीं होगा दोस्तों। इससे आप बहुत सारा बीमारी से भी बच सकते हैं। और तीसरा हो गया ओम का लंबा उच्चारण, ओम आ ऊ मा, ये तीनों से ओम का शब्द बना है। आ से होता है सृष्टिकर्ता, ऊ से होता है पालन करता और माँ से होता है संहार करता। तो आ ऊ माँ, इसका तीनों का लंबा उच्चारण करना है दोस्तों। और शीतली परिणाम, ये जो जीभ है, जीवा को ऐसा करके गोल करके कर्व कर देना है और श्वास लेना है। उसके बाद श्वास जब लीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि आप ठंडा आइसक्रीम खा रहे हैं। आपको पानी का ज़रूरत ही नहीं होगा। आप गर्मी का दिन भी इसको कर सकते हैं। आपको एकदम
एकदम रिलैक्स महसूस होगा, एकदम बहुत अच्छा लगेगा। ये हुआ शीतली परिणाम। तो ऐसा करने से आपको ठंडक का एहसास होगा। उसके बाद हुआ भ्रामरी परिणाम। ये जो मैंने जो ऐसे किया है, ये ऐसे करना है दोस्तों। ये 3 उंगली से आंख बंद करना और ये उंगली तर्जनी ऊपर रखना है और ये अंगूठे से कान को दबाना है। कान के जो ठिप्पी है इसको दबाना है। इसको कहते हैं भ्रामरी परिणाम। तो ये सब परिणाम है 3 से 4 बार या 5-6 बार आप सुबह शाम करने से आपको इतना लाभ होगा। याददाश्त की इससे शक्ति होती है, याद जल्दी आएगा। बच्चों को पढ़ने में भी तेज हो जाएंगे, याद जल्दी रहेगा। और इसी तरह ये योग दिवस का आप लाभ उठाएं और तरह तरह का योग करें और रोज़ करें। इसे कभी भी ये नहीं अनदेखा नहीं करें कि बाद में करना है, आज करना है, कल करना है। इसको रोज़ करने का अभ्यास करें। हाँ दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप गौर करें कि अंतर्राष्ट्रीय क्यों क्या कहा गया है? क्योंकि न केवल भारत में अपितु पूरे विदेश में भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को विदेशों में भी इसका लाभ उठाया जा रहा है और दुर्लभ से दुर्लभ बीमारी से छुटकारा पा रहे हैं। जो हमारे संस्कृति में ओम है, विदेशों में भी उसका उच्चारण किया जाता है और उससे तरह तरह की बीमारी को छुटकारा पा रहे हैं। इसीलिए अंततः हम सब संकल्प करें कि हम योग करेंगे और रोज़ करेंगे। जय हिंद।